हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का इम्पोर्टेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो आपका डेरिवेशन है उसके बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का इम्पोर्टेंट चैप्टर स्ट्रेन एनर्जी। इसी की आगे की क्लास आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पढ़ा है धीरे धीरे या स्थैतिक भार लगने से जो आपके क्षण के पदार्थ में एकत्र ऊर्जा या विकृति ऊर्जा का डेरिवेशन पढ़ चुके हैं इससे पहले की वीडियो में। आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे धीरे धीरे भार लगना। किसी क्षण पर धीरे धीरे भार लगने से उसकी लंबाई में जो परिवर्तन आ जाता है उसके डेरिवेशन को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम ग्रेजुअल लोडिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि किसी क्षण पर धीरे धीरे भार लगने से उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसका डेरिवेशन आपको करना होता है। 5 नंबर का आता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी क्षण की लंबाई में धीरे धीरे भार लगाने से उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसका डेरिवेशन। तो यहाँ पर हमने माना कि ए लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ ए मतलब जिसका समान क्षेत्रफल हो ए वाली एक क्षण पर अक्षीय भार हमारा डब्लू धीरे धीरे लगाया जाता है। कहने का मतलब है कि हमने माना कोई एक ए लंबाई की क्षण है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है या जिसका अनुप्रस्थ काट ए है और उस क्षण पर अक्षीय भार क्या फ्रेंड्स डब्लू धीरे धीरे लगाया जाता है, जिससे जो क्षण की लंबाई में परिवर्तन भी डेल हो जाता है। जैसे ही आप किसी क्षण पर धीरे धीरे भार लगाते हैं तो क्षण में की लंबाई में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। तो उसी परिवर्तन को हमने यहाँ पर डेल माना है, क्योंकि भार का मान प्रारंभ में शून्य से बढ़कर मतलब डब्लू हो जाता है। शुरू में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आप भार लगाना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले आपका जो भार होता है फ्रेंड्स वो धीरे शून्य होता है और धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ होता है। इसीलिए कह रहा है कि भार का मान प्रारंभ में शून्य से बढ़कर डब्लू हो जाता है। अतः क्षण पर औसत भार क्या होगा उसको निकालने तो क्षण पर औसत भार निकालने के लिए क्षण पर शुरू में लगने वाला भार, तो इस क्षण पर जब हमने बल लगाना शुरू किया तो यहाँ पर हमारा पहले बल 0 था, फिर आपका जो बल बढ़ा वो डब्लू बढ़ा, उसी का आधा कर देंगे मतलब प्रारंभिक भार प्लस जो आपका भार लगाया है प्लस उसका योग का आधा कर देंगे तो आपका औसत भार यहाँ से निकल आता है। उसके बाद कह रहा है कि अब भार द्वारा क्षण पर किया गया कार्य बराबर होगा फ्रेंड्स औसत भार गुणे क्षण का विरूपण के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अब जो क्षण पर किया गया कार्य होगा वो क्षण के औसत भार गुणे क्षण के विरूपण के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्षण पर जो किया गया कार्य उसको डब्ल्यू डी से डिनोट किया गया है और क्षण का औसत भार हमने निकाल लिया है W/2 इंटू जो क्षण की लंबाई में विरूपण हुआ है डेल इंटू उसको लिख दिया है। परंतु हम ज्ञात कर चुके हैं कि क्षण के डेल विरूपण में क्षण में जो एकत्र ऊर्जा होती है वो क्या होती है उसका हम पहले से डेरिवेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे कि जो क्षण में डेल विरूपण हुआ है, क्षण में जो एकत्र ऊर्जा हुई है उसका फार्मूला होता है फ्रेंड्स 1/2 R इंटू डेल होता है। तो यहाँ पर R आपका डिनोट करता है क्षण का कुल प्रतिरोधी बल और डेल आपका डिनोट करता है क्षण की लंबाई में बल लगाने पर हुई वृद्धि। और R बराबर फ्रेंड्स आपका फार्मूला होता है P इंटू ए। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो क्षण में एकत्र हुई ऊर्जा 1/2 इंटू पी इंटू ए इंटू डेल हम इसको लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अतः क्षण पर किया गया भार या अतः क्षण पर किया गया जो कार्य होगा वही बराबर होगा क्षण में एकत्र हुई ऊर्जा के। तो यहाँ पर क्षण पर किया गया भार हम पहले से निकाल चुके हैं फ्रेंड्स W/2 इंटू डेल, और क्षण में एकत्र हुई ऊर्जा अभी हमने निकाला है 1/2 PA इंटू डेल। तो यहाँ से दोनों का कंपैरिजन कर देंगे, डेल से हमारा डेल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो आएगा हमारा फ्रेंड्स W बराबर P इंटू ए। अब यहाँ से हमको P की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारा जो प्रतिबल है वो P हमारा बताता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर हमको P की वैल्यू चाहिए तो P बराबर W/A हो गया। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। कह रहा कि अर्थात क्षण पर धीरे धीरे भार लगाने से उसमें जो उपजा प्रतिबल है तथा लंबाई में प्रतिबल निम्न प्रकार होता है। मतलब कहने का है कि जब आप धीरे धीरे क्षण पर भार लगाते हैं तब उसमें जो उपजा प्रतिबल होता है तथा लंबाई में जो प्रतिबल होता है कुछ इस प्रकार होता है।
तो उसका फार्मूला है होता है फ्रेंड्स प्रतिबल P बराबर भार मतलब W बटे क्षण का अनुप्रस्थ जो आपका काट होता है बटे A, इसको हम लिख सकते हैं P बराबर W अपान A, तथा क्षण की जो लंबाई में परिवर्तन हुआ उसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स डेल बराबर PL अपान E। और हम यहाँ पर निकाल चुके हैं कि जो आपका P बराबर होता है वो W के बराबर होता है, W अपान A के बराबर होता है। जो P बराबर हमने यहाँ पर देखिए जैसे हमने निकाला नहीं, P बराबर W अपान A, तो यहाँ पर P की वैल्यू हमने W अपान A रख दी, L अपान E लिखा रहने दिया सेम। तो यहाँ पर यही आपका इसका डेरिवेशन हो जाता है कि धीरे धीरे भार लगाने पर किसी क्षण में उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसको लिख सकते हैं डेल बराबर PL अपान E, या इसी को लिख सकते हैं WL अपान AE। तो ये था फ्रेंड्स आपका डेरिवेशन। उम्मीद करता हूँ डेरिवेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी इजी तरीके से आपको यहाँ बताया गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको PDF और नोट्स चाहिए इसकी तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।